नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन चौहान। महाभारत के प्रसंग से सर्प यज्ञ का निश्चय और आरंभ के द्वारा सर्प का नष्ट होना अब सुनाने जा रहा हूँ। किस प्रकार से सर्पों ने राजा जन्मेजय के यज्ञ में नष्ट हुए और किस प्रकार से उनकी रक्षा हुई। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंख आंसू से भर गई। वे दुख, शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त बीज से हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, यह बात मैंने आप विस्तार के साथ सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उससे दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का शाप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने काश्यप ऋषि को जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता से जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री कश्यप ब्राह्मण का अन्य विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता की जीवित कर देते, तो इससे उस दुष्ट की क्या हानि होती। ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध है तक्षक का ही है, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। अब राजा जन्मेजय ने पुरोहित और ऋत्विजों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सर्प को दधकती आग में होम सकूं? ऋत्विजों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिकों ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋतुदेवियों की बात सुनकर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं यह यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विद्या के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्मेजय के लिए तीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान अनुभवी बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप नापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देखकर मालूम होता कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप न आने पावे। अब सर्पयज्ञ की अविधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋत्विज अपने अपने काम में लग गए। ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो गई रही थी। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्र उच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते, पूछा और पनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुत बन रहे थे। सर्प यज्ञ में चौनवंशी चंड भार्गव होता था। कौश, उद्गाता, जैमिनी, ब्रह्मा तथा सारंग, रव और पिंगल अध्वर्ष थे। एवं पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उदालक, प्रमतक, श्वेत केतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगीं। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा। आस्तिक के वर मांगने पर सर्पयज्ञ का बंद होना और सर्पों से बचने का उपाय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े से बच रहे। इससे वासुकीनाग को बड़ा कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय बिल्कुल हो गया। उन्होंने अपनी बहन जयत्कारों से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूँ, दुनिया घूम रही, कलेजा फटा जा रहा है। मुझे ऐसा
दिख रहा कि अब मैं किसी भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का ये उद्देश्य कि मैं इसी के समय के लिए तुम्हारा विवाह जतकारु इसी से किया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथनानुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। वह बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेदवेत्ता और वृद्धों का माननीय है। अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो। अपने भाइयों की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरत्कारु सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा पाकर वासुकी से कहा, नागराज आप मन में शांति रखिए। मैं आपकी सत्य सत्य कहता हूँ कि उस साप से हम लोगों को मुक्त कर दूंगा। मैं हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मेरी बात झूठ ना समझो। मैं अपनी शुभवाणी से राजा जनमेजय को प्रसन्न कर लूंगा। वह यज्ञ बंद कर देगा। मामा जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार वासुकीनाग को आश्वासन देकर आस्तिक के सर्पों को मुक्त करने के लिए आगे शाला में जाने के लिए उद्देश्य से चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश को आने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जनमेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान ऋग्वेद सभासद तथा अग्नि की ओर भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा सभासद ऋग्वेद अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जनमेजय को कहा, यदि यह बालक है फिर भी आप अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोगों की क्या सहमत है? सभासदों ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप बालक हो तो भी राजाओं के लिए सामान्य है। यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या। अतः आप इस बालक को सुमह मांगे वह दे सकते हैं। जनमेजय ने कहा, आप लोग यथाशक्ति प्रसन्न कीजिए कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाए। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। ऋतुजय ने कहा, अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र के शरणागत हो गया है। इंद्र ने तक्षक को अभयदान भी दे दिया है। जनमेजय ने कुछ दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जनमेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही डरा गया और तक्षक को छोड़कर भाग चलते बने। तक्षक छड़ छड़ अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है। इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो। मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा। आस्तिक ने कहा देकर कि अब तक्षक अग्निकुंड में गिरने ही वाला है। अवसर से लाभ उठाए उसने कहा, राजन, आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका यह यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर बच जाए। इस पर जनमेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना चांदी गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छानुसार ले लो। मैं चाहता हूँ कि यज्ञ बंद ना हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना चांदी गौ अथवा कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। अपने मृत्यु कुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। जनमेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई, परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। उसे समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे, यह ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए। सौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, उस यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु आस्तिक से बात करते समय जो तक्षक अग्नि में नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ? क्या उन्हें ऐसे मंत्र ही नहीं सूझे? उग्र सर्वाजी ने कहा, इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। इसी से वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्निकुंड में नहीं गिरा। सौनक जी सभासदों के बार बार कहने पर जनमेजय ने कहा, अच्छा, आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, वह यज्ञ समाप्त होकर हो। आस्तिक प्रसन्न होकर हमारे सुत को ने जो कहा वह भी सत्य हो। जनमेजय के मुंह से यह बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। सभी को प्रसन्नता हुई। राजा ने ऋतुजय सदस्यों को तथा जो ने ब्राह्मण वहां आए थे उन्हें बहुत दान दिया। जिससे सुत ने यज्ञ बंद होने की अभेषणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञांत अभृत स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से विदा करके जाते समय जनमेजय का, आप मेरे अश्वमेध यज्ञ में सभासदों के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा। तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरत्कार आदि सब समाचार का सुनाया। उस समय वासुकीनाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। आस्तिक के मुंह से सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनमें प्रेम प्रकट करते कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा, तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया। हम तुम पर प्रसन्न है, कहो तुम्हारा कौन सा प्रकार करे। आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से यह वर मांगना चाहता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नता पर इस धर्ममय उपाख्यान पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय ना हो। प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्ममय
महाभारत का पाठ करे या सर्प यज्ञ का पाठ करे, सर्पों से कोई भय ना हो। यह बात सुनकर सही सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, प्रियवर, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई आसित, अर्तिमान और सुनिध मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा, उससे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। वे मंत्र क्रमशः ये है: यो जरत्कारुड़ा जातो जरत्कारो महायसा, आस्तिक है सर्प सत्रेव पन्नगान, यो अभयराक्षत तम अपसरंत महाभागा न माम हित हिंसितुम अर्थ। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या में आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों को रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों में उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। सर्पा सर्प भद्रते गच्छ सर्प महाविषे जन्मे जयश जयगान्ते आस्तिक वचनम स्मर। हे महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जाओ, जन्मेजय यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। आस्तिक से वचः है श्रुत्वा जह सर्पो न निर्वर्तते सतधा विद्यते मूर्धि सिसंग वृक्ष फलम यथा। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसका फल शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्प को उद्धार किया। शरीर का अपराध पूरा होने पर पुत्र पौत्रादि को छोड़कर आस्तिक स्वर्ग चले गए। जो आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करता, उसे सर्पों का भय नहीं होता है। इस प्रकार से सर्प यज्ञ का पाठ समाप्त हुआ। आपको जो भी त्रुटि लगी हो क्षमा करना। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका जो दोस्त चेतन चौहान।